हेलो एवरीवन, आई एम योर रीजनिंग मेंटोर विनीता यादव। हम आज एक इनइक्वालिटी का चैप्टर देखेंगे। इसमें हमारे सबसे पहले साइन देखते हैं, हम क्या क्या साइन हमारे यूज़ होते हैं। इनइक्वालिटी मतलब चीज़ों को कंपेयर करना, इससे ग्रेटर है, स्मॉलर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, स्मॉलर देन इक्वल टू है। इसमें हमारे कुछ साइन होते हैं, जैसे ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये इससे ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये हमारा इक्वल टू होता है स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब कोई चीज़ स्मॉलर भी हो सकती है और उससे इक्वल भी हो सकती है। लाइक ये साइन जिधर से ये ओपन होता है, इधर वाली चीज़ क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। लेट इधर ए लिखा है, इधर बी लिखा है, बीच में हमारा ये साइन बना हुआ है, तो किधर से ओपन है साइन, इधर से। किसकी तरफ ओपन है, ए की तरफ, तो ए हमारा ग्रेटर हो जाएगा बी से। ठीक है, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। मान लो यहाँ पर ए लिखा है, इधर बी लिखा हुआ है, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ए बी से बड़ा भी हो सकता है और ए बी के इक्वल भी हो सकता है। ये अभी मतलब इसको शो नहीं करता कि सिर्फ बड़ा है या इक्वल है, इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। इक्वल टू मतलब इक्वल है, बराबर है दोनों चीज़ें। स्मॉलर देन, ए स्मॉलर देन है, स्मॉल है बी से, इसका मतलब होता है ए स्मॉल है बी से। ओके, इसमें हमारे क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो आते हैं, हमारे स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें देखना होता है कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं ट्रू है। तो जैसे एक स्टेटमेंट मैंने लिया, अभी बेसिक से क्वेश्चन देखेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट होता है, कभी कभी कोमा के साथ दो स्टेटमेंट दिए होते हैं। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें स्टेटमेंट है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी स्मॉलर देन इक्वल टू आई। दो कंक्लूजन दिए हुए हैं। ए फर्स्ट कंक्लूजन में ए ग्रेटर देन डी, सेकंड कंक्लूजन में बी स्मॉलर देन इक्वल टू आई। पहले देखते हैं पहला कंक्लूजन। ए कहाँ पर दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है ए। डी कहाँ है, डी ये रहा। इनके बीच में कौन कौन से साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। तीन साइन है। जब भी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन और इक्वल टू एक साथ आते हैं तो जो हम प्रीफर करते हैं इस साइन को करते हैं। कौन से साइन को प्रीफर करते हैं, क्योंकि क्लियर है, हमें इस साइन से क्लियर है कि ये चीज़ इससे बड़ी है। तो ए ग्रेटर है किससे, डी से। तीन साइन आ गए एक साथ, तो किसको प्रीफर करेंगे, इस साइन को। तो ए ग्रेटर है डी से, तो पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बी स्मॉलर देन इक्वल टू आई। नेक्स्ट कंक्लूजन हम देखेंगे, स्टेटमेंट में हम देखेंगे बी किधर है, बी ये बी है, आई किधर है, ये आई है। सेकंड कंक्लूजन में हमारे बी और आई दिए हुए हैं। इनके बीच में साइन देखेंगे, इक्वल टू का साइन है, ये साइन है और ये साइन है। इधर बी लिखा है, इधर आई लिखा हुआ है, तीन साइन। अच्छा, ये अपोजिट साइन जब भी एक साथ आ जाते हैं तो हम उसमें कंपेयर नहीं कर सकते। जब दो अपोजिट साइन किसी के साथ आ जाएं तो उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये कंपेयर ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रोंग, क्योंकि डेफिनेट चीज़ दी हुई है। कंक्लूजन बोल रहा है कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू होगा बी के, लेकिन हमारे दो अपोजिट साइन एक साथ आ रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते इसको कि ये सही होगा। जब डेफिनेट चीज़ कंक्लूजन में हो और हमको यहाँ से डेफिनेट चीज़ नहीं मिल रही हो तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला रोंग हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।